तो नमस्कार। अभी हाल ही में राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली गई है। कारण क्या रहा? 2019 में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए कथित बयानों से, उनके भाषणों से कहा गया था कि मोदी सरनेम के जितने भी लोग हैं वो चोर हैं। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए सूरत हाईकोर्ट ने, यानी गुजरात के हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के इस बात को नज़र रखते हुए मानहानि का केस लगाया और इनकी संसद सदस्यता छीन ली। दोस्तों, संसद सदस्यता किस प्रकार से छीनती है, मानहानि का केस किस प्रकार से होता है? आईपीसी की धारा 499 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा, उसके द्वारा लिखे गए ऐसे प्रतीकों के द्वारा, किसी सिंबल के द्वारा या किस संकेतों के द्वारा किसी की यदि प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है तो ऐसे शब्दों को, ऐसी बातों को, ऐसे संकेतों को मानहानि के दायरे में रखा जाता है। आईपीसी की धारा 500 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मानहानि का केस करता है तो उसके लिए कम से कम 2 वर्ष की सजा हो तब उसकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है। 2 वर्ष की संसद सदस्यता, 2 वर्ष की सजा है तो संसद सदस्यता छीन ली जाएगी। तो आईपीसी की धारा 500 के द्वारा ये कहा गया है कि कम से कम 2 वर्ष की यदि किसी को मानहानि के दायरे में सजा मिलती है और तो उसके लिए उसकी संसद की सदस्यता छीन ली जाएगी। और राहुल गांधी के साथ यही हुआ। दोस्तों, इतनी बड़ी सजा अभी तक किसको मिली है? 2 वर्ष की सजा किसको मिली है? केवल मानहानि के केस में। ये सोचने वाली बात है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं मानहानि के पूरे केस को। क्या मानहानि का केस है, किस किस के साथ ये मानहानि का केस लगा, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों, तो चर्चा में क्यों रहा मानहानि का केस? हाल ही में एक सांसद यानी राहुल गांधी को सूरत न्यायपालिका द्वारा अन्य राजनीतिक नेता के बारे में की गई टिप्पणी पर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। मानहानि के उक्त प्रकरण में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 एवं 500 ये क्या होती हैं? आईपीसी की धारा 499 में विस्तार से बताया गया कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है, फिर वो चाहे बोलने या पढ़ने या संकेतों अथवा दृश्य परिस्थितियों के माध्यम से हो। यह तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया या बोला जाता है, या ऐसा इरादतन किया जाता है कि उक्त आरोप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने पर धारा 500 के तहत जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। मानहानि क्या होता है? मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है जो कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है, जबकि आमजन में इसे साधारण नजरिए से देखा जाता है। जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रचारित या बोला गया कोई भी झूठ या गैर कानूनी बयान मानहानि की दृष्टि से देखा जाता है। मानहानि के इतिहास का पता रोमन कानून और जर्मन कानून में लगाया जा सकता है। रोमन कानून में अपमानजनक टिप्पणी पर मौत की सजा का प्रावधान था। भारत में मानहानि का कानून किस प्रकार से है? संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 19(2) ने इस स्वतंत्रता संबंधी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की हैं, जैसे न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना। भारत में मानहानि सार्वजनिक रूप से गलत और दंडनीय अपराध दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे किस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से की गई गलती वह गलती है जिसका निवारण मौद्रिक मुआवजे के साथ किया जा सकता है, जबकि दंडनीय अपराध के मामले में आपराधिक कानून किसी गलत काम करने वाले को दंडित कर अन्य को ऐसा कार्य नहीं करने का संदेश देता है। दंडनीय अपराध में मानहानि को संदेह से परे होना चाहिए, लेकिन एक सिविल मानहानि के मुकदमे में संभावनाओं के आधार पर हर जाने का प्रावधान किया जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि कानून क्या होता है?
इस बात पर प्रायः तर्क होता रहता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है और यह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना अवैध है, अनुचित, और यह कि आपराधिक मानहानि अनुचित रूप से मुक्त भाषण को प्रतिबंधित नहीं करती है, क्योंकि अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना एक मौलिक और मानव अधिकार दोनों हैं। न्यायालय ने अन्य देशों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के अधिकार की पुष्टि की है। मौलिक अधिकारों के संतुलन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो कि अनुच्छेद 21 का एक घटक है, को ठेस पहुंचे। मानहानि संबंधी पूर्ण निर्णय जो दिए गए महेंद्र राम बनाम हरनंदन प्रसाद 1958 में वादी को उर्दू में लिखा पत्र भेजा गया था, इसलिए उन्हें इसे पढ़ने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में यह माना गया कि प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं जानता है और उसे सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रतिवादी का कार्य मानहानि के रूप में समान है। लाली राम जेठमलानी की मानहानि करने हेतु दोषी ठहराए कि उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजीव गांधी की हत्या के मामले में बचाने हेतु एक प्रतिबंधित संगठन से धन प्राप्त किया था। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 का मामला है। यह इंटरनेट मानहानि के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की असंवैधानिक धारा 66A को शामिल किया, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने हेतु दंडित करती है। विधायक सांसद के दोषी होने की स्थिति में दोष सिद्धि एक सांसद को अयोग्य घोषित कर सकती है यदि जिस अपराध हेतु उसे दोषी ठहराया गया है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) में सूचीबद्ध है। धारा 153 धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करना, या धारा 171E रिश्वतखोरी, या धारा 171F किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध तथा कुछ अन्य इस खंड में शामिल हैं। आरपीए की धारा 8(3) में कहा गया कि यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष की कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यही राहुल गांधी के साथ हुआ है। हालांकि इस धारा में यह भी कहा गया है कि अयोग्यता दोष सिद्धि की तारीख से 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रभावी होती है। इस अवधि के भीतर सजायाफ्ता सांसद सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। इस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि मानहानि के जानबूझकर किए गए कृत्यों को कारावास की सजा से भी दंडित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को बदनाम करने पर रोक लगाता है। मानहानि कानून भी संवैधानिक है और भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। हालांकि यदि किए गए कार्य प्रदत्त अपवादों के भीतर आते हैं तो यह कोई मानहानि नहीं है। आज़ादी के 71 वर्षों में मानहानि के कई मामले सामने आए हैं और अदालत ने हर मामले की सावधानी से व्याख्या की है। वे मिसाल के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, तो इसमें हमने आज जाना मानहानि के केस को, किस प्रकार से मानहानि का केस होता है, किस प्रकार से लागू होता है, किस प्रकार से सदस्यता छीन ली जाती है। राहुल गांधी के साथ इसी प्रकार का मानहानि का केस हुआ है जिसमें कम से कम 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है और राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।